हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं देयर आर 5 डॉटर्स एंड नो सन इन फैमिली, इट मे बी ड्यू टू। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि पांच, अगर किसी फैमिली में 5 डॉटर हैं, मतलब 5 यहाँ पर बेटियां हैं, उनमें से कोई लड़का नहीं है, तो ये इन चारों में से किस कारण हो सकता है। ठीक है, पहला हमारा कह रहे हैं फादर प्रोड्यूस ओनली एग्स कंटेनिंग स्पर्म। बी ऑप्शन है फादर प्रोड्यूस नो स्पर्म एट ऑल। वाई ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब सी ऑप्शन है वाई टाइप स्पर्म आर वीकर एंड नॉट इफेक्टिव। एंड यहाँ पर डी ये कह रहे हैं बाई चांस ईच टाइम एक्स स्पर्म फर्टिलाइज द एग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो एक फैमिली है। ठीक है, इस फैमिली में यहाँ पर पेरेंट हैं, यानी कह सकते हो मदर हैं। ठीक है, और यहाँ पर फादर थे। ठीक है, तो इनमें जो संतान हुए यहाँ पर, वहाँ पर कह सकते हो कि 5 बेटियां हुई। ठीक है, मतलब एक्स एक्स एक बेटी, दूसरा एक्स एक्स, तीसरा एक्स एक्स, चौथा एक्स एक्स एंड पांचवा एक्स एक्स। क्योंकि फीमेल है तो यहाँ पर हमेशा क्या आएंगी, एक्स एक्स आएंगे, इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और यहाँ पर जो फैमिली है इसमें मदर है, उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और फादर में एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर स्पर्म बन रहा था, ठीक है, स्पर्म क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, तो स्पर्म में एक्स भी हो सकता है एक बारी, क्योंकि हेप्लॉइड होते हैं, और यहाँ पर स्पर्म में एक बारी क्या हो सकता है, ठीक है, वाई हो सकता है। और सेम ऐसे अगर एग की बात करें तो एग में दोनों एक्स होते हैं, तो अगर ये हेप्लॉइड होगा तो दोनों केस में क्या होंगे, हमेशा एक्स ही एक्स आएंगे। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पुत्रियां बन रही है, मतलब स्पर्म का हमेशा एक्स जो है वो एग के एक्स से जाकर फर्टिलाइज हो रहा है, मतलब वाई आ ही नहीं रहा है। तो वाई जब नहीं आएगा तो यहाँ पर हमेशा क्या होंगी, पुत्रियां होंगी, लड़के होंगे ही नहीं। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखेंगे, पहला हमारा कह रहे हैं फादर प्रोड्यूस ओनली एक्स कंटेनिंग स्पर्म। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर जो फादर है उसमें एक्स जो कंटेनिंग स्पर्म है वो एक्स कंटेनिंग एक्स से जाके मिलेगा, तो हमेशा पुत्रियां होंगी। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। लेकिन आगे देख लेते हैं कौन सा गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन है फादर प्रोड्यूस नो स्पर्म एट ऑल, तो ये गलत होगा, जब स्पर्म बनेगा ही नहीं तो पुत्री भी नहीं होगी। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं वाई टाइप स्पर्म आर वीकर एंड नॉट इफेक्टिव, तो ये गलत होगा। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, वाई टाइप आर बीकर एंड नॉट इफेक्टिव, तो वाई टाइप अगर नहीं बीकर है, नहीं इफेक्टिव है, ठीक है, तो भी यहाँ पर कह सकते हो, ये ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, मतलब कुछ यहाँ पर हद तक ये भी सही है। और लास्ट में कह रहे हैं बाई चांस ईच टाइप, ठीक है, स्पर्म फर्टिलाइज विथ एग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक, ये भी हमारा राइट है। बाई चांस ईच टाइम, जो हमेशा एक्स स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग के साथ, तो ये हमारा राइट है। ठीक है, हमेशा क्या हो रहा है, एग जो है यहाँ पर एग के साथ जो है, यहाँ पर एक्स कंटेनिंग जो यहाँ पर स्पर्म है वो फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा उस फैमिली में लड़कियाँ हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, डी। बाकी यहाँ पर फादर प्रोड्यूस ओनली एक्स कंटेनिंग स्पर्म, तो एक्स कंटेनिंग के साथ साथ क्या होता है, वाई भी यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चांसेस उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब एक्स तो प्रोड्यूस करता ही है, उसके साथ साथ स्पर्म में, दूसरे स्पर्म में वाई भी हो सकता है, तो ये हमारा इसीलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा तो है ही गलत, तीसरा में वाई टाइप स्पर्म आर बीकर नॉट इफेक्टिव, तो ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे।